वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और महादेव जी की आपके ऊपर पूरी पूरी ब्लेसिंग्स होंगी। सो गाइस, दिस इज़ अ पिक अ पाइल रीडिंग ऑन द पर्सन इन योर माइंड, द पर्सन इन योर माइंड. Okay. What are their feelings, what are they thinking, what will be their next action, and we also gonna do a yes or no session at last. Okay, so I'll see you in your reading, guys. Bye. Hey Palvan, if you choose January to June, let's see for you. The person on your mind, what are the feelings, right? Okay, spirits, give me messages for my pile 1. उनके दिमाग में, दिलो जहन में जो पर्सन है, इनके लिए क्या फीलिंग्स हैं. ओके, एक कार्ड गिरा, डिटैचमेंट, अनसेटिस्फाइड, सॉरी, रिवील. ओके गाइस, ये इंसान आपकी तरफ शायद आने वाला है बहुत जल्दी. ओ टू मेनी टू मेनी टू मेनी टू मेनी, हम ले लेते हैं अगर आए हैं तो. शैडो साइड, मिस्ड अपॉर्चुनिटी. सॉरी गाइस, यहाँ स्पेस नहीं है तो मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा. आज मुझे जगह ज़्यादा चाहिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम तारों से भी देखेंगे ना इनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या चाह रहे हैं. ओके, डिसएग्रीमेंट्स एंड लेट्स सी. ओके, रेग्रेट. गाइस, ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत रेग्रेट कर रहा है, आपकी एब्सेंस को फील कर रहा है, और इन्होंने अगर आपको छोड़ा है तो गाइस लेट मी टेल यू, ये सिंगल है, ये किसी से रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है अगर ये रिलेशनशिप में थे भी तो ये डिटैच हो गए हैं उस पर्सन से. वहाँ पे अब इनका कुछ चल नहीं रहा है, या फिर उस इंसान ने इनको अपने आप से अलग कर दिया है. मुझे ये थर्ड पार्टी दिख नहीं रही, बट इनका से तो मैं फीलिंग्स ही देख रही थी. तो गाइज, ये इंसान बहुत अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में इस टाइम पे. ये आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं. आप कोई ऐसे इंसान हो कि इन्होंने इनकी तरफ काफ़ी अगर ये आपको कभी प्यार लविंग फील कराते थे तो गाइज आपने रेसिप्रोकेट करा उन फीलिंग्स को. ओके, आपने इनको वापस से प्यार दिया, ठीक है, एंड आप इनका साथ दिया आपने, आप लोगों ने. बट इस इंसान ने क्या करा, सब कुछ ठुकरा दिया. सो गाइज, ये इंसान आई थिंक रिवील करने वाला है, या फिर आपको इस इंसान के बारे में कुछ रिवील होने वाला है. ये इंसान जब से आपसे दूर हुआ है, ये अपनी शैडो साइड पे काम कर रहा है, ठीक है, या कर रही हैं, वट एवर, दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक. मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ये इंसान आपको ऐसे देख रहा है कि अब शायद कभी आप दोनों के बीच में कुछ हो नहीं पाएगा. आप शायद अब इनको नहीं भाव दोगे, लाइक दैट. ओके, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ तो गड़बड़ करी है, क्योंकि जिसका ये रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इनको रिग्रेट है आपसे दूर होने का. लेट्स सी व्हाट आर देयर फीलिंग्स. पहले हम देखेंगे ये सोच क्या रहे हैं. स्पिरिट्स, प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर पाइल 1. इनके पर्सन इस कनेक्शन को लेके क्या सोच रहे हैं. कार्ड तो नीचे ही गिर गया. वेट, सॉरी, विल टेक अगेन. क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं. पहले तो हम क्या सोच रहे हैं देखेंगे. तुम वापस आओ. गाइस, देयर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स. बिल्कुल यहाँ कमिटमेंट देने की आस है. ओह, द सन. वाओ गाइस, नाइस. ये इंसान बहुत ही अच्छा सोच रहा है. आप भी, मुझे लग रहा है, बहुत पॉजिटिव हो. आपको पता है कि ओके, आई थिंक इनफ कार्ड्स. थैंक यू स्पिरिट्स. या ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस. ओके, हाँ, बहुत हैवी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो स्पेसिफिकली, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस ऑल्सो, दोनों ही हैवी हैं. सो गाइज, बॉटम ऑफ अ डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. गाइज, अगर आप फीमेल हो, अगर आप फीमेल हो तो बिल्कुल आप अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हो, ठीक है. आपका इस इंसान पे उतना फोकस नहीं है. पर गाइस, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, या देना चाहती हैं, या फिर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप फेमिनिन हो, ये इंसान मैस्कुलिन है, क्योंकि ये इंसान इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, क्योंकि अनसेटिस्फाइड है. शैडो साइड पे इन्होंने काम करा है, डिटैच हो गए हैं, क्योंकि इनको आपसे कनेक्ट होना है, ठीक है.
और यहाँ मिस्ड अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ को छोड़ा है, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था। इनको भी बहुत बड़ी गलती लग रही है ये चीज़ करके, ठीक है? और ये इस गलती को बिल्कुल सही करना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आना है, आपको इस बार कैसे कमिटमेंट देनी है, बिकॉज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स सेज अबाउट स्टेबिलिटी, ओके? वर्किंग ऑन स्टेबिलिटी, ओके? या ये इंसान बहुत वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं गाइस, शायद इस वजह से आपको टाइम नहीं दिया इन्होंने कभी, ठीक है? बहुत ही आपने फिर इनसे मुँह मोड़ लिया कि भई तुम टाइम नहीं दे सकते तो छोड़ो फिर, रहने दो, ये कैसा प्यार है? तो अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत करा है। मेबी आप 4-4 बहुत देख रहे हो सकते हो, या फिर आपके लिए 4 वीक्स, ठीक है? 4 डेज़ इम्पोर्टेंट हो, या फिर 4 मंथ्स भी फॉर सम ऑफ यू, ओके? मेबी 2024 में कुछ हुआ हो, ओके? 27 could be their age, 9th month could be important for you, ओके? या फिर इस अगस्त में ही कुछ होने वाला है, टिल द एंड ऑफ अगस्त, ओके? या और सितंबर, आई डोंट नो, लेट्स सी मोर कार्ड्स, उसके बाद वी विल डिसाइड, राइट? बट गाइज यहाँ इस इंसान के दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे आपके पास आना है, आपको बस कमिटमेंट देनी है, आपके साथ शादी करनी है और आपके साथ ही घर बसाना चाहते हैं। इस दिमाग में यही खुरापात चल रही है। स्पिरिट्स गिव मी मैसेजेस। मेरे पाइल 1 के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? थिंकिंग तो हमने देख ली, बिल्कुल थिंकिंग बहुत ही पॉजिटिव है इस इंसान की। गाइज अगर आप 444 बहुत देख रहे हो, 44, सो गाइज यू आर ऑन वेरी राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है? पहले ही मैं आपको बता दूँ, यू आर ऑन राइट प्लेटफॉर्म। आपको ये रीडिंग ही देखना ही था, दिस इज गाइडेड फॉर यू, ओके? लेट्स सी मोर, व्हाट आर द फीलिंग स्पिरिट्स? या फॉरगिव गाइस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने, वो हाँ, मैं कह रही थी ना, इन्होंने ही कलेश करा है। लुक एट दिस, पहले कलेश करा, अब माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, मे बी, या फिर ये अथॉरिटेटिव पर्सन है, या फिर ये अब आपको ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ से अब इनको लग रहा है कि आप पीछे नहीं हटोगे, ठीक है? लेट्स सी मोर, 2 मोर एटलीस्ट। इनकी फीलिंग्स क्या है? गाइस आप दोनों में लड़ाई हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, यहाँ डिसएग्रीमेंट भी है शायद किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? जो आप दोनों ही राज़ी नहीं थे उस चीज़ के लिए, ऐसा कुछ हुआ है। आई डोंट नो, इफ़ ऐसा कुछ है तो टेल मी इन कमेंट्स। गाइज यहाँ लुक एट दिस, यहाँ पे आया है जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। वाओ, आई मीन वाओ। तो मैं तीनों ही कार्ड लूँगी, वैसे तो मैंने 2 ही मांगे थे, बट ठीक है, 3 कार्ड आ गए, लेट्स टेक देम। सो गाइस, द पेज ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। गाइज यहाँ पे क्या है ना, मैं बताती हूँ आपको अब धीरे धीरे। यहाँ पे ये इंसान ने या फिर आपको इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान का इन्फ्लुएंस हो सकता है। इस इंसान के कान भरे गए हो सकते हैं कि भाई तुम दोनों, मे बी आप दोनों का ट्रेडिशन या कल्चर दूसरा है, कोई और है, या फिर आप बहुत ही दूर रहते हो तो बिल्कुल चांसेस ही नहीं थे, ठीक है? या फिर ये इंसान बहुत ही हाई अथॉरिटी पे है, स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है, या फिर ट्रेडिशंस का, कल्चर का, रिलीजन का। हेरोफेंट सेज अबाउट दैट, राइट? ऑफ कोर्स आप वीडियोस देखते होंगे, आपको पता होगा हेरोफेंट सेज अबाउट दैट यहाँ कल्चरल डिफरेंसेस हैं। बट गाइज इंसान अब रियलाइज कर रहा है कि यू आर द वन, नॉट someone else or nothing else. They're 555 444, okay, or sorry 5554, okay guys? तो यहाँ पे क्या एनर्जी है कि ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, ये चाहता है कि ये जो कलेश इन्होंने करा है खड़ा बहुत बड़ा, यहाँ पे हेरोफेंट और जस्टिस है। ओ माय गॉड, इन द सन मेजर अरकानस देख रहे हो आप, वेरी पावरफुल। ये एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड थिंग है जो अब आपके साथ होने वाली है इस कनेक्शन में। दैट इज़, ये इंसान ने जो कलेश कराई है उसको निपटाना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है? ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपकी तरफ आके। अगर मैं इनकी फीलिंग्स की बात करूँ तो गाइज़ यहाँ आपके साथ अनफेयर हुआ है, तो ये इंसान बिल्कुल आएगा, आपको एक फेयर आपके साथ एक्शन लेंगे एक, ठीक है? जिसमें कि
जिसमें इन्होंने जो भी मैंने कहा ना, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत करा है और उसका इनको रेगरेट है। जो भी आपके बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुए थे, इसकी वजह से लड़ाई हुई थी, और मुझे लग रहा है ये डिसएग्रीमेंट्स किसी के इन्फ्लुएंस से हुए थे, ठीक है। और वो जो इन्फ्लुएंस वाला इंसान था वो तो खुश हो गया कलेश करवा के, बट इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, और ये थर्ड किसी इंसान के बीच में घुसने से हुआ है, और दे शुड मेक इट राइट। दे वाना गिव यू इक्वल गिव एंड टेक। लुक एट दिस। आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, ठीक है। यहाँ जस्टिस है, आपको बिल्कुल वैसा फेयरली ट्रीट करेंगे। या फिर गाइज यहाँ पे ये किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं दैट यू डोंट नो, मे बी फैमिली प्रॉब्लम, समथिंग फाइनेंशियल फैमिली प्रॉब्लम, और देयर कुड बी अ लीगल, समथिंग लीगल, ओके। बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कुछ ज़्यादा लीगल है। यहाँ पे बिल्कुल ये है कि आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ है और उसको ये फेयर करना चाहते हैं, आपके साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देंगे ज़रूर, ठीक है गाइस। यहाँ बहुत एनर्जीज़ हैं। आप डबल वन बहुत देख रहे हो सकते हो, आपके यहाँ पे डबल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। 4 आया है, 1 आया है, 5 आया है, ओके। तो मे बी आप डबल नंबर्स बहुत देख रहे हो। सो गाइज, ये तो थी इनकी फीलिंग्स कि इनको फॉरगिवनेस चाहिए आपसे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपना पूरा कप ऑफ लव देंगे। लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शंस। स्पिरिट्स, मैं पाइल 1 के लिए बताइए व्हाट विल बी देयर पर्सन्स नेक्स्ट एक्शंस टुवर्ड्स यू। एक्शंस भी वैसे तो इन काज में बहुत क्लियर है, आपको फेयरनेस देंगे, आपके साथ जो भी गलत हुआ है आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको एक कमिटमेंट देंगे। आपने अगर कमिटमेंट मांगी थी तो बिल्कुल आपकी तरफ आ रही है इस पर्सन के थ्रू, ये पर्सन आ रहा है कमिटमेंट लेके आपकी तरफ। वैसे तो यहाँ लीब्रा भी है, ओके, पर यहाँ हैवी लीब्रा एक्वेरियस है बट हैवी फायर एंड अर्थ, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट कार्ड। ओह सॉरी आई कांट, ओह नाइस गाइस, एक्शन देख रहे हो, मैंने कहा एक्शन। सॉरी गाइस, योर वीडियो गॉट कट ड्यू टू स्टोरेज फुल, बट ओके। व्हाट वी वर टेलिंग, आई वाज टेलिंग यू दैट या यहाँ पे किसी ने कान भरे थे बट इनकी रियलिटी इनको पता चल गई है। बट गाइस, यू आर द पर्सन जिसको इन्होंने आज तक अपनी लाइफ में विश करा है कि ये आप ही के साथ हों हमेशा, और वो विश को ये फुलफ़िल करने के लिए कितना भी आपसे दूर रहते हों, कुछ भी हो, ये आपसे मिलने आएंगे। आपका कप हमेशा ओवरफ्लो करता होगा प्यार का इस इंसान के लिए, तो अब इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अब इनका भी जो प्यार है वो उमड़ेगा और आप अलग सा ही कुछ रूप देखोगे। अगर ये हमेशा प्रैक्टिकल रहते थे ना बहुत, तो इस बार आप इनको उस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में देखोगे। आपको फेयर डिसीजन देंगे, मतलब फेयर डिसीजन करके आपको एक जस्टिस देंगे। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी कोई इंसान नहीं दिख रहा है, यहाँ पे किसी का इन्फ्लुएंस है, आपके दोस्त हो सकता है कोई म्यूचुअल, या इनका कोई दोस्त हो सकता है, ठीक है, अपना, जिसको ये अपने बारे में बताते हो। उससे इनका बिल्कुल ही नाता रिश्ता टूट गया है, ओके। और जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको पता है ये इंसान कौन है, शायद, जो जिसने कान भरे हैं। मे बी यू हैव, मैंने क्योंकि आपकी रीडिंग में हाई प्रीस्टेस भी देखा था, तो मे बी ओके, आई एम नॉट वेरी श्योर। मे बी 1 to 1 बहुत देख रहे हो सकते हो आप, ओके, 2 1 1 भी। सो गाइस, दिस पर्सन इज कमिंग। यहाँ 7 7 की एनर्जी आपके पास, आपको डबल नंबर बहुत दिख रहे होंगे, 1 1 4 4 5, आई नो, 7 7। यहाँ 18 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ 15 इम्पॉर्टेंट है, 10 16, ठीक है। These are important numbers, ठीक है। could be your or theirs birth date, maybe age, okay। 19 भी है, हाँ, ओके, हाँ 19 तो है ही। 27 could be their age, ठीक है। for some very few 33 मे बी, बट मुझे इतने ज़्यादा ओल्ड नहीं दिख रहे हैं, ये बहुत ही यंग इंसान है, ओके। सो if this reading resonates with you guys, hit the like button and subscribe to my channel if you like this video. Guys, wait, I forgot to take your cards. Let's see if anything from here comes for you. Right, वैसे तो हमने देख लिया, बिल्कुल प्यार में डूबा हुआ इंसान है आपका,
मुझे यहाँ पे ईविल आई लगाना पड़ेगा आपके लिए। ओके गाइस, कन्फेशन। आई टोल्ड यू, ये इंसान आपकी तरफ बहुत जल्द आ रहा है, कन्फेशन देंगे आपको, आपको प्यार करेंगे, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। इन्होंने जो भी कलेश कराया है उसको आपसे लेट गो कराएंगे, समझ रहे हो? लेट गो, लेट गो, ये इनको लेट गो नहीं करना आपको, ठीक है। न्यू बिगनिंग करेंगे, आपसे जो कलेश करा था फॉरगिवनेस मांगेंगे और वो चीज़ें भूल के आगे बढ़ाने के लिए कहती हूँ मैं लेट गो यहाँ पे। ओके, फायर साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। सॉरी, मैं ये भूल गई थी कार्ड्स लेना। कॉशन, ठीक है, कॉशन guys, there could be health problems, okay, but yeah, you should watch their actions also. हनीमून, आपको घूमने को ले जाएंगे, तुझे एक सा बीच घुमा दूँ, चलती क्या। मैंने कहा ना आपसे दूर से मिलेंगे, आएंगे मिलने के लिए और आपसे बोलेंगे चलो डेट पे चलते हैं, हाय मेरी प्यारी, हाय मेरा प्यारा, बड़ा प्यार दिखाएंगे। गाइज, यू नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ, okay. Yeah, so this is your reading pile 1. I'll see you later. Sorry, वो पीछे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे यहाँ पे, so I'll see you later. Okay guys, so hi pile 1. Oh, sorry. Guys, pile 2. If you chose these months, let's see the person in your mind, what are their feelings. पहले तो हम ये देखेंगे और फिर हम देखेंगे टैरो से, है ना, फिर कुछ मैसेजेस भी लेंगे। ओके, वेट, स्लो डाउन, क्या हो गया? ओके spirits, give me messages for my pile 2. The person in your mind, their thoughts, feelings about them. गाइस, ये इंसान बहुत यादों में डूबे पड़े हैं आपकी, ठीक है, बहुत ही आपको याद कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? देखो स्पिरिट्स जितने कार्ड देंगे मैं उतने ही लूँगी, मैं बिल्कुल यहाँ पे कुछ कलेश बनाने में चाहूँगी। एनीथिंग एल्स? अरे अब तो कार्ड दिए जा रहे हो। ओके, आई थिंक इनफ। गाइस, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। मेरा ना वो इंट्यूशन नहीं कह रहा रुकने के लिए, अभी कह रहा है सोल टाई। गाइस, इस इंसान के साथ आपका सोल टाई है, ठीक है। ये इंसान कोई ऐसा इंसान नहीं है छोटा मोटा। Why I'm saying like that, I don't know. Let's see. Sorry guys, sorry. Oh, first card is so pretty. वैसे तो फर्स्ट कार्ड कुछ और आया था, बट these are feelings, तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, ये वाले कैसे भी लगा सकते हैं कार्ड्स को। मेंड गाइस, ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। अगर यहाँ कुछ ख़राब हुआ है, और ऑफ कोर्स यहाँ ख़राब हुआ है, जब भी ठीक करना चाहता है। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, राइट। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ओके, हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड आउटकम भी क्यों है यहाँ पे। डे ड्रीमिंग, आपको डे ड्रीम कर रहे हैं, आपके साथ बहुत पैशन फील करते हैं, ठीक है। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, अभी तो बहुत कुछ आपको जानना बाकी है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। डैमेज, वी बोथ आर हर्टिंग फ्रॉम दिस, दिस पर्सन इज हर्टिंग गाइस, बट ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं, और ऑफ कोर्स आपका सोल टाई है। दिस कुड बी योर ट्विन फ्लेम, आई डोंट वांट टू गो देयर क्योंकि बहुत रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम्स, बट मे बी, और सोलमेट भी हो सकते हैं। सोल टाई है तो सोलमेट भी हो सकते हैं, बट यहाँ डैमेज और रिफ्लेक्शन और केमिस्ट्री है, दैट्स व्हाई आई सेड ट्विन फ्लेम। रिवील, ये आपको बहुत कुछ जल्दी से रिवील करना चाहते हैं। अगर ये आपसे भाग रहे थे तो बहुत हो गया इनका, अब नहीं भागेंगे। कन्फ्यूजन, गाइस, आपको बताना कैसे है उसके लिए कंफ्यूज हो रहे हैं। आई होप यू कैन सी योर एवरीथिंग, आई डोंट नो, मे बी यू नॉट। ओके, now everything means the cards and that pile. So guys, आपके साथ जो इनकी मेमोरीज हैं उनको रेमिनिसाइज कर रहे हैं। मे बी यू हैड सम फिजिकल टाइम, you spend some physical time, intimate time with them, so ये उस चीज़ को याद कर रहे हैं, ये आपके साथ वापस से इंटीमेट होना चाहते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने, ऑफ कोर्स आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जो आपसे दूर है, तो ये जहाँ भी है, जहाँ इन्होंने सोचा कि नहीं आपके साथ नहीं तो मैं भाग जाता हूँ किसी और के साथ ही सही, सो गाइज वहाँ इनको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आउटकम मिला है। अगर यहाँ थर्ड पार्टी है तो बिट्रेयल है यहाँ पे। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ करा तो उन्होंने इनको बिट्रे करा। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन है,
और अभी आपके साथ बिताई हुई दिनों को याद कर रहे हैं, आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं, क्योंकि आपका इस इंसान के साथ सोल टाई है। आपको बहुत जल्दी रिवील करेंगे ये, डोंट वरी। मैं बिल्कुल यहाँ पे स्पॉइलर दे रही हूँ आप लोगों को, रिवील तो बहुत जल्दी होने वाला है, बट कंफ्यूज हैं आपकी तरफ आए कैसे। हो सकता है इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कलेश मचाया हो आपके साथ, तो या क्योंकि अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है तो दैट्स बैड, और उसकी वजह से शर्मसार हैं, इनको पता नहीं है आपकी तरफ कैसे आना है। स्पिरिट्स के भी मैसेजेस, व्हाट आर देयर पर्सन, पाइल टू पर्सन थिंकिंग अबाउट दैम। पहले हम थिंकिंग देखेंगे, उसके बाद हम फीलिंग्स देखेंगे और फिर एक्शन देखेंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे किस चीज़ का कार्ड है, सीक्रेट्स का भी कार्ड है, जो कि ओह गाइस कैन यू सी दैट, देयर इज फर्स्ट कार्ड अच्छा आया है बड़ा आपका, या कंफ्यूजन तो गंदी है इस इंसान को बहुत ही। ओह अरे अरे, बस गाइस थिंकिंग आपने बहुत ज़्यादा बता दिया स्पिरिट्स। गाइस ये इंसान बहुत ही, इनकी पर्सनालिटी पावरफुल हो सकती है नो, या फिर ये कुछ ऐसा करते हो जिसमें इनकी अथॉरिटी हो, ठीक है, बहुत ही इनका नाम हो, पैसा हो, लीडर काइंड ऑफ क्वालिटीज़ हैं इस इंसान में, ओके। या लेट्स टेक योर कार्ड्स नाउ। गाइस ये तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। यहाँ पे 10 4 है, एंड यहाँ पे 2 ऑफ स्वर्ड्स है, यहाँ पे जस्टिस है एंड हायरोफेंट है, ठीक है, समझ रहे हो आप। अच्छा मैं समझाती हूँ, सॉरी आप क्यों समझोगे। अगर मैं यहाँ साइंस की बात करूँ तो यार सॉरी गाइस, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, ठीक है, टॉरस है, लिब्रा है, पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस थोड़ा हैवी है, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे एरीज की एनर्जी भी है, वैसे तो स्कॉर्पियन सेजिटेरियस भी है, ठीक है, एरीज की एनर्जी नहीं है, सॉरी या। सो गाइज ये इंसान कंफ्यूज्ड है, ये इंसान ऐसा फील कर रहा है बंधा हुआ, ठीक है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि अभी आपके पास कैसे आए, ठीक है। इस इंसान के साथ आपका अलग हुआ 7 महीने हो सकते हैं, 7 दिन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 7 साल भी हो सकते हैं, बट मुझे 7 साल की एनर्जी ज़्यादा नहीं आ रही, तो यह 7 दिन 7 महीने भी हो सकते हैं, ओके। यहाँ पे 20 किसी की एज हो सकती है, ठीक है, 12 डेट इम्पॉर्टेंट है, 17 19, ठीक है, 19 20 या ओके ओके 39 12। सो गाइज इनके जो थॉट्स हैं वो हैं कि आपको फेयर डिसीजन लेके आपके पास आएंगे। आपको, इन्होंने आपके साथ बहुत ही ऐसा कुछ करा है जो बहुत अनफेयर है आपके साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करा है, और हाँ इन्होंने बहुत ही गलत करा है गाइस आपके साथ। सो ये इंसान बिल्कुल आएगा आपकी तरफ, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा आपके साथ कैसे हैं, कैसे आए आपके पास, बट ये होपफुल हैं, कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं ये, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए, डोंट वरी। या आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, अभी ये रेस्ट वाली उसमें है पीरियड में, ठीक है, बहुत ही इनको भी हर्ट हो रहा है, डोंट वरी, ये भी हर्ट हो रहे हैं इस टाइम पे, और ये आना चाहते हैं, बट इनको कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर रिजेक्ट ना कर दो, मे बी इनको रिजेक्शन का डर होता है, ठीक है, मे बी यहाँ पे आप दोनों के बीच में भी ट्रेडिशन वगैरह का कोई यहाँ पे है दिक्कत, बट मेरे को यहाँ ट्रेडिशन की दिक्कत नहीं दिख रही ज़्यादा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इंसान सिंपली आपकी फॉरगिवनेस चाहता है, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि जस्टिस के साथ हायरोफेंट आया है, सो ऑफ कोर्स यहाँ फॉरगिवनेस की हैवी एनर्जीज हैं, ये चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांगे और फट इनको माफ़ कर दो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर देयर फीलिंग्स। अभी तो हमने थिंकिंग देखी, ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपसे कैसे मिलना है, कैसे आपकी तरफ आना है। स्पिरिट्स गिव मी व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ पर्सन ऑफ पाइल 2, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और बिल्कुल ये कंफ्यूज हैं बहुत गंदी तरीके से, मे बी क्रॉस रोड्स पे हैं कि आपको चुनना है किसी और को, डोंट वरी गाइज, बिल्कुल आप ही को चुनेंगे, क्योंकि आप भी होपफुल है और ये इंसान भी होपफुल है, मे बी आप इनको ना शो कर रहे हो, बट हाँ होपफुलनेस तो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या कार्ड्स आ रहे हैं, वन मोर टाइम स्पिरिट्स। गाइस बॉटम ऑफ अ डेक यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे आप दोनों में लड़ाई हुई है थर्ड पार्टी की वजह से, मैं बता दूँ, यहाँ मुझे थर्ड पार्टी दिख नहीं रही आप लोगों को भी, बट यहाँ थर्ड पार्टी आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये आपको याद कर रहे हैं, इन्हें याद आ रहा है इन्होंने आपको छोड़ा है, और उसकी वजह से बहुत ही इनको हैवी फील हो रहा है, ड्रेन्ड फील कर रहे हैं अपने आप में कहीं ना कहीं। ओह मैंने कम कार्ड्स लिए हैं क्या, थैंक यू,
इतने कार्ड्स हैं। गाइस 10 ऑफ कप्स, सॉरी मैंने गलत कार्ड खोल दिया। 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी 3 ऑफ wands, 8 ऑफ swords। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? इफ़ यू आर फीलिंग दैट कि आपकी लाइफ में अब ये नहीं आएंगे, आपका चैप्टर शायद क्लोज हो गया और आप ये सोच सोच के बहुत सैड हो रहे हो, रो रहे हो, नहीं रो मत, आप ही की तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि थक गए अब ना आपसे भाग भाग के, और जहाँ ये गए वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आउटकम हो गया, वहाँ पे उस इंसान, ओ रियूनियन की एनर्जी है गाइज, अनएक्सपेक्टेड आउटकम हो गया, वहाँ पे वो चीज़ हुई नहीं है ना, वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो इन्होंने सोचा कि वहाँ शादी कर लेंगे, पर वो मे भी अगर इनके रिलीजन की या कल्चर की भी थी या था whoever it is, तो उन्होंने इनको फिर भी धोखा दे दिया। और अभी आपके साथ बिताए हुए पल याद कर रहे हैं, बिताए थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा। ओ सॉरी गाइज, आई डोंट नो, मे बी you are listening to this, okay? yeah, maybe यहाँ 21 भी इम्पोर्टेंट है, एज भी हो सकती है, ओके? 12 अगेन इम्पोर्टेंट है यहाँ, ठीक है? 20, 21, ठीक है? 13, 14, 18, 19, एंड दिस इज 5, 5, 5, 5, डबल 5, डबल 10, बहुत देख रहे हो सकते हो, डबल 1, ठीक है? ट्रिपल 1। गाइस ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ फैमिली देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ डेस्टाइंड देखते हैं खुद को। मैंने कहा ना, यहाँ सोल्टा है आप दूसरों का, आप दोनों का, तो ये देख रहे हैं कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ इनको ज़िंदगी बितानी है। तू तू है वही, लाइक दैट। ओके, सो गाइज ये इंसान आपकी तरफ आएगा, बस अभी क्रॉस रोड्स पे है, बट बिल्कुल बहुत जल्दी डिसीजन बनाने वाले हैं कि आपसे माफ़ी मांगनी है, आपकी तरफ आना है और आपके साथ फैमिली बनानी है। बट ये थोड़ा सा ना ऐसा फील कर रहे हैं कि मे बी अब आप ना कहीं बोल दो कि भैया तुम भाड़ में जाओ। ओके, ऐसा फील कर रहे हैं ये, ठीक है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी में डाला और आपको किसी और के लिए छोड़ के गए, आपसे भाग गए, ठीक है? मे बी आपने कमिटमेंट मांगा और आपको ये कमिटमेंट नहीं दे पाए, क्योंकि मे बी ये प्लेयर एनर्जी में थे उस टाइम पे, बट रियूनियन की एनर्जी है, रियूनियन होगा आपका इस इंसान के साथ। आपको मे बी किसी इवेंट में इनवाइट किया जा सकता है जिसमें ये भी हो और ये इनका प्लान हो आपकी तरफ आने का। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है, कि कैसे आपकी तरफ आना है। लेट्स सी गाइस व्हाट विल बी देयर एक्शंस। वैसे एक्शंस भी बहुत प्रूवन है यहाँ पे कि ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी तरफ आएंगे कमिटमेंट लेके, ठीक है? शादी का ऑफर लेके, शादी का फैमिली का ऑफर लेके। फैमिली तो जब बनेगी जब शादी करेंगे, पर कैसे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की शादी ना बहुत सीक्रेटली होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ आपके रीति रिवाजों में कुछ डिफरेंस है, उसकी वजह से ये गए थे, क्योंकि इनके अब्बा नहीं मानेंगे या फैमिली नहीं मानेगी। यू नो, यहाँ इनकी लाइफ में किसी मेल पर्सन का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है? वो इनको रोक रहे हो आपके पास आने से। गाइस ये इंसान बिल्कुल आपको दूर से निहार रहा है, आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, और ये आपकी तरफ एक्शन लेगा। आपकी तरफ क्या एक्शन लेगा? अगर ये दूर रहते हैं, आपसे मिलने आएंगे, आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे, ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको बिल्कुल किसी चीज़ की दुनिया में कमी नहीं फील होने देंगे, ठीक है? इन्होंने आपको अगर बिट्रे करा है और भागे हैं आपसे इस रिलेशन से, सो ये उसके लिए माफ़ी मांगेंगे, बहुत ही अच्छा माफ़ीनामा आएगा आपके पास इस इंसान की तरफ से, ठीक है? बस ये इंसान ये सोच रहे हैं कि कहीं आप इस एनर्जी में ना चले गए हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, ठीक है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स कैसी होती है? यहाँ डल होती जा रही है मोमबत्ती, इट मीन्स सॉरी कैंडल, मे बी मोमबत्ती अच्छा शब्द नहीं है, लोग मुझे कहते हैं मोमबत्ती क्यों बोलती है। ठीक है, सो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एक सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं आपके साथ, आप ही को अपनी क्वीन देखते हैं, ठीक है? आपको बहुत नॉलेजेबल देखते हैं, आपको हाई प्रीस्टेस देखते हैं। गाइस आपको बिल्कुल अच्छे से पता है ये इंसान आपकी तरफ आएगा। आप शायद इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ऐसा कि भगवान अब तो देना ही पड़ेगा, ऐसे कुछ कर रहे हो आप, ठीक है? एंड भगवान भी लाइक लो अपना रिवॉर्ड। ऐसी एनर्जीज हैं यार, ठीक है? सॉरी गाइस। हाँ, सो आप 212 बहुत देख रहे हो सकते हो, 222 नहीं, 222 नहीं, 212, 212 स्पेसिफिकली, या 222 भी देख रहे हो सकते हो, ठीक है?
8 भी देख रहे हो सकते हो गाइज। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, बिल्कुल आपके साथ फैमिली चाहते हैं और ये फैमिली बनाएंगे भी आप ही के साथ। सोच लिया है कि अब तो तुम ही हो या कोई भी नहीं है, ऐसी एनर्जीज है इस इंसान की। और ये आपको बोलेंगे ये चीज़ आके कि अब तुम ही हो और किसी को कोई और चाहिए भी नहीं, ठीक है। अगर किसी और के लिए गया तो प्लीज़ माफ़ कर दो। बहुत बुरी तरीके से माफ़ी मांगेंगे आपसे मुझे लग रहा है। अगर आपने इनको हाँ नहीं बोला ना तो ये धमकी भी दे सकते हैं कि भैया मत करो ऐसे, में मर जाऊंगा मर जाऊंगी। अरे बाप रे, मे भी किसी के लिए है ये चीज़। कोई तो ऐसा इंसान है जो तड़प रहा है आपके बिना, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, बट आई डोंट नो, आई एम सेंसिंग समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी सम कार्ड्स फ्रॉम हियर। सो गाइज, ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको कहीं मिलने के लिए बुलाएंगे और आपको बिल्कुल, आप बहुत सुंदर बन के जाओगे उस दिन तो आप इनकी आंखों में ऐसे लगो कि ओ माय गॉड, प्रिटी प्रिटी लेडी, नहीं, not little baby. Okay, spirits, give me messages from my pile 2. Pile 2? Yeah, pile 2. Okay, we got 2 cards already. Oh, air sign, Gemini, Libra, Aquarius, commitment, oh sorry, communicate, yeah. आपसे बात करना चाहते हैं, मे बी आपकी आवाज़ को बहुत ही इन्जॉय करते हैं, कहने वाली थी मैं, आपकी आवाज़ को बहुत मिस करते हैं। आपके ओ गाइज, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी 2 बार है, आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई है, आप बहुत साइकिक हो सकते हो, आप भी टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर आप सीख रहे हो सकते हो ऐसा कुछ हीलिंग एंड रीडिंग और ऑल, या फिर आपकी एनर्जी इस इंसान के लिए बहुत ही हीलिंग है। कॉशन गाइज, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान करना है और प्लीज़ इस इंसान के एक्शंस को देखना है, ठीक है। या फिर ये इंसान बहुत कॉशन, कैसे बोलूँ मैं ये चीज़, बहुत ही सावधानी से आएंगे आपकी तरफ। प्रेगनेंसी गाइज, ये इंसान फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, मैंने कहा ही था। प्रेगनेंसी का कार्ड ही कंफर्म करता है और इस इंसान के पास या आपके पास पेट हो सकता है, ठीक है। कन्फेशन आ रहा है आपके पास, आपको क्या डर, क्या दिक्कत, सोचो मत ज़्यादा इस इंसान को, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इंसान आपकी तरफ आएंगे, बहुत सी मुझे नहीं लग रहा बहुत जल्दी आएंगे, बट आएंगे, ठीक है। क्योंकि हाँ कन्फ्यूजन है, मे बी अभी भी थर्ड पार्टी में अटके पड़े हैं, ठीक है, उसकी वजह से। और वो थर्ड पार्टी गोल्ड डिगर हो सकती है, इनका पैसा लिए जा रही है और ये रुक भी नहीं पा रहे, ठीक है, देने से, तो वो वाली दिक्कत है यहाँ पे। इसलिए यहाँ कॉशन की एनर्जी है, बट कम्युनिकेट करेंगे, आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी समझाएंगे और आपको पता है ये कम्युनिकेशन आपको शायद भनक हो जाएगी, कब तक आएगी, या फिर आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, ठीक है। आपको बिल्कुल दूर दूर तक दिख नहीं रहा है इंसान आता हुआ, पर ये आएंगे धप्पा देंगे आपको। हेलो, ऐसे मे बी, आई डोंट नो, मेरे को 1-2 कार्ड और देखने का मन हो रहा है यहाँ से। हाँ, मैंने कहा ना यहाँ पे चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, इस वजह से ये मे बी थर्ड पार्टी में ही अटके पड़े हैं अभी तक, उसकी वजह से ये निकल नहीं पा रहे वहाँ से और आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। या कॉशन में भी ये भी बता रहा हूँ, ओपन अप योर हार्ट गाइज, आप अपने दिल को खोलो और आपका जो आंसर है वो हम देखेंगे भी, यस और नो, तो सेशन में लास्ट वाले। सो या, दिस इज योर reading. If this resonates with you, please if this resonates with you, like this video and subscribe to my channel. And guys, be positive and be healthy. Focus on your health, okay? Don't focus on something like that जो आपको देख के ऐसे भग जाए ना। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपने वेल बीइंग पे फोकस करो। कन्फेशन करेंगे ये, बट इनको टाइम लगेगा थोड़ा आने में आपकी तरफ, क्योंकि दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट्स को टाइम लगता है। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो उसमें भी टाइम लगता है। मैंने कहा ना, मुझे ये देख के यहाँ ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही हैं, सो मे बी इंसान आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, बहुत रेयर, कोई एक इंसान मे बी फ्रॉम दिस whoever watching this, okay? Let's see now, हम yes और no सेशन कर लेते हैं अब एक। So guys, this is a yes or no सेशन। लेट्स सी, 2 मैं कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। यू हैव टू चूज इंट्यूटिवली और उसके बाद हम एक कार्ड आ गया एंड वन मोर कार्ड इधर। नो, ये वाला मैं नहीं लूँगी, आई डोंट नो व्हाई, मेरे इंट्यूशन नहीं कह रही कि मुझे ये कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे होके गिरा, हमें उल्टे चाहिए कार्ड्स, राइट। थैंक यू spirits, thank you. So guys, there are the 2 piles, okay, pick one intuitively
and I'll tell you the answer. So, guys, if you chose pile 1, let's see. Guys, your answer is a yes. ठीक है, बिल्कुल। अगर ये प्यार के लिए है तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर कोई और इंसान आएगा आप जो आपका पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वही, और वो आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, इस कनेक्शन पे काम करेंगे, ठीक है। या फिर ये बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन था कोई तो बिल्कुल उसका आंसर यस है। और द नेक्स्ट कार्ड इज, ओह गाइस, बोथ आर यस। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेल्थ आ रही है गाइस, और या फिर कोई वेल्दी पर्सन आ रहा है। ही ओके, so yeah, this is today's reading. I'll see you later. Bye.